नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश गढ़वी आपके सामने पेश हुआ हूँ आज उत्तर प्रदेश के कानपुर की एक खबर लेके। जैसा कि आप लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश के कानपुर में 8 पुलिस कर्मियों को शहीद कर दिया गया एक मुठभेड़ में। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं, जिस विकास दुबे पे आरोप लगा है, जो विकास दुबे फरार है, आखिर वो विकास दुबे कौन है? उसकी हिस्ट्री बताने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, जो 8 पुलिसकर्मी इस मुठभेड़ में शहीद हुए हैं वो है देवेंद्र कुमार मिश्र, महेश यादव, अनूप कुमार, नेबूलाल, सुल्तान सिंह, कांस्टेबल राहुल, कांस्टेबल जितेंद्र और कांस्टेबल बबलू। ये वो लोग हैं जो लड़ते लड़ते शहीद हो गए, शहादत को प्राप्त कर गए। मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस विकास दुबे को लेके मीडिया में सन्नाटा पसरा हुआ है, वो विकास दुबे अतीत में क्या रह गया है, या फिर उनका अतीत क्या कहता है राजनीति के बारे में। आपकी स्क्रीन पे मैं आपको बताना चाहूँगा एक न्यूज़पेपर की कटिंग। 7 या 8 साल पुरानी इस न्यूज़पेपर की कटिंग में वो बातें लिखी हुई हैं जो मुख्यधारा की मीडिया बात नहीं कर रही है। आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, विकास को संरक्षण देने वालों में मौजूदा कैबिनेट मंत्री प्रेमलता कटियार का भी नाम है। हालांकि वे इस बात को गलत बताती है। यह भी कहा जाता है कि प्रेमलता के बेटे को जिला पंचायत सदस्य का चुनाव विकास नहीं जितवाया। चंद सालों में ही विकास को अपने संपर्क सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों तक से बना लिए। यह महज संयोग नहीं था कि पिछले साल अक्टूबर में भाजपा नेता संतोष शुक्ल की हत्या के बाद उसने आत्मसमर्पण तभी किया जब उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार बनी। यह है इनका अतीत। अब आप पूछेंगे कि प्रेमलता कटियार कौन है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, प्रेमलता कटियार इज द इंडियन politician and the former cabinet minister in government of the Uttar Pradesh. She has been the 5-time MLA from the Kalyanpur Vidhan Sabha and 3 times minister. She is the vice president of भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश यूनिट। और इस मामले में मुख्य धारा की मीडिया में सन्नाटा पसरा हुआ है। इस बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है। ये बात पुरानी है। मैं आपके सामने एक नई खबर रखना चाहता हूं। इस शख्स को जानते हैं आप, उत्तर प्रदेश सरकार में कानून मंत्री ब्रजेश पाठक। इनकी एक फोटो वायरल हुई है विकास दुबे के साथ। आपकी स्क्रीन पे रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर ने ट्वीट करके पूछा है, जिनका नाम है सूर्य प्रताप सिंह। सूर्य प्रताप सिंह क्या कहते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक और विकास दुबे एक साथ, ये रिश्ता क्या कहलाता है। आगे वो लिखते हैं, अब क्या कानून मंत्री के ऊपर मुकदमा करवाएगी योगी सरकार? क्या उन्हें मंत्री परिषद से बर्खास्त करेंगे? मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति पर एक सवाल पूछने पर मुकदमा करने वाले अब कहां गए? एक मंत्री को बचाने के लिए अब पूरी मीडिया लगी हुई है। क्या विकास दुबे को भाजपा का खुला संरक्षण है? ये उत्तर प्रदेश के माननीय कानून मंत्री ब्रजेश पाठक है और इनके साथ में खड़ा है विकास दुबे। मैं आपको बताना चाहूंगा, कोई व्यक्ति है या फिर ऐसा कोई व्यक्ति है जो इस पूरी घटनाक्रम में विभीषण का रोल प्ले कर रहा है। कैसे, ये समझाता हूं मैं आपको। पुलिस पार्टी जब विकास दुबे के घर की ओर बढ़ती है तो विकास दुबे को पहले ही इस बात की भनक लग जाती है और इसीलिए रास्ते में जेसीबीज खड़े कर दिए जाते हैं। जब पुलिस उतर के इनकी घर की तरफ बढ़ती है तो ऊपर से फायरिंग की जाती है और घात लगा के 8 पुलिसकर्मी को शहीद कर दिया जाता है और 7 से 8 पुलिसकर्मी घायल भी है। मैं आपके सामने विकास दुबे के मां के द्वारा दिया गया बयान रखना चाहूंगा, जो ये स्पष्ट करता है कि राजनीति में किस हद तक पकड़ है विकास दुबे की। आपकी स्क्रीन पे विकास दुबे की मां का बयान। उनकी मां क्या कहती है। एनडीटीवी में छपी एक खबर के मुताबिक, विकास खुद को सिर्फ गुनाहों की दुनिया तक सीमित नहीं रखना चाहता था, बल्कि उसकी मंशा राजनीति में भी थी। लगभग सभी दलों के नेताओं के साथ उसका उठना बैठना था। यह बात खुद उसकी मां ने बताई। वह बताती है कि विकास 25 साल से राजनीतिक दलों का हिस्सा है। विकास 15 साल तक बीएसपी के साथ रहा, 5 साल भाजपा में और 5 साल समाजवादी पार्टी में था।
शायद इसलिए कोई भी दल विकास के खिलाफ खुलकर बोलने में संकोच कर रहा है। सत्ता में बैठे लोगों के बिना इतना सब होना मुमकिन नहीं है। कैसे इनको भनक लग जाती है कि पुलिस आने वाली है, और कैसे अभी तक इस मामले में राजनीति हो रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा, विकास दुबे के घर से एक गाड़ी बरामद की गई है। गाड़ी का नंबर है UP 32BG0156। यह गाड़ी बहुत खास है, सरकारी गाड़ी है, और यह गाड़ी किसी पूर्व सचिव के होने की आशंका है। मैं आपको बताना चाहूँगा, इस तरह की गाड़ियाँ जब नीलाम कर दी जाती है तो वो किसी भी व्यक्ति को दे दी जाती है, लेकिन इसमें किस तरह से धांधली हुई वो समझिए आप। विकास दुबे पे 60 से भी ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें से IPC दफ़ा 302, 307 ऐसी अगणित धाराओं के साथ मुकदमे जुड़े हुए हैं इनके साथ। तो जिस व्यक्ति पे आपराधिक मुकदमे दर्ज है, उस व्यक्ति को सरकारी गाड़ी कैसे मिल सकती है? तो सवाल यह है कि मुख्यधारा की मीडिया में खामोशी क्यों बरती हुई है, बजाय इसके कि मीडिया सवाल पूछे कि विकास दुबे को कौन पर्दे के पीछे से साथ दे रहा है। मीडिया पूरी तरह से डाइवर्ट होकर हमारा ध्यान आकर्षित करना चाहती है चाइना पे। बात यहां तक नहीं रुकती है दोस्तों, ये वो प्रोग्राम है जो प्राइम टाइम में चलते हैं। आपको बताना चाहूँगा, मीडिया आपको वही दिखाती है जो उसको कहा जाता है। मैं बार बार इस चीज़ को कहता हूँ। ये शख्स आपको याद है, सुबोध कुमार, किस तरह से भीड़ ने मिलकर इनकी हत्या कर दी थी, और इनके हत्यारे जमानत पे बाहर हैं। और इस मामले में राजनीतिक प्रतिक्रिया भी आ रही है कि स्क्रीन पे प्रियंका गांधी क्या कहती है। बदमाशों को पकड़ने गई पुलिस पर बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें यूपी पुलिस के CO, HO सहित 8 जवान शहीद हो गए। यूपी पुलिस के इन शहीदों के परिजनों के साथ मेरी शोक संवेदनाएं। यूपी में कानून व्यवस्था बेहद बिगड़ चुकी है, अपराधी बेखौफ हैं। राहुल गांधी क्या कहते हैं? यूपी में गुंडाराज का एक और प्रमाण, जब पुलिस सुरक्षित नहीं तो जनता कैसे होगी। मेरे शोक संवेदनाएं मारे गए वीर शहीदों के परिजनों के साथ है, और मैं घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती क्या कहती है? कानपुर में शातिर अपराधियों द्वारा एक भिड़ंत में डिप्टी CM सहित 8 पुलिसकर्मियों की मौत व 7 अन्य के आज तड़के घायल होने की घटना से अति दुखद, शर्मनाक व दुर्भाग्यपूर्ण है। स्पष्ट है कि यूपी सरकार को खासकर कानून व्यवस्था के मामले में और भी अधिक चुस्त होने की जरूरत है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जो विकास दुबे फिलहाल फरार है, उनका समाजवादी पार्टी के साथ क्या संबंध है? आपके स्क्रीन पे जिला पंचायत क्षेत्र घिमऊ से सदस्य प्रत्याशी कमस्ट ईमानदार शिक्षित विकासशील श्रीमती ऋचा दुबे, पत्नी पंडित विकास दुबे बिकरू। और पोस्टर पे जिन लोगों के आशीर्वाद प्राप्त हो रहे हैं, उनमें से मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव। ये है विकास दुबे की राजनीति में पकड़। सत्ता एक बहुत बुरा नशा है, और यही वजह है कि ये शख्स संजय त्यागी या फिर ये मंजू त्यागी। संजय त्यागी के बेटे अंकित जब गाड़ी लेके निकले तो इनकी गाड़ी पे हुटर बज रहा था। पुलिस ने गाड़ी रुकाई और इनको गिरफ्तार कर रहा था। गिरफ्तारी के वक्त संजय त्यागी वहां पहुंच जाते हैं और अपनी राजनीतिक सलूक दिखाते हैं। शायद ये मामला आपको अच्छी तरह से याद होगा। दूसरा नाम लेना चाहूंगा मैं मंजू त्यागी का, जो कि विधायक थी भाजपा की। जिस वक्त सत्ता होती है, अच्छे अच्छे नशे में बहक जाते हैं। मंजू त्यागी द्वारा एक पुलिस ऑफिसर को किस तरह से टॉर्चर किया जाता है, वो मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा। सुनिए जरा। कहाँ हो? मैं ततारपुर। अच्छा, कहाँ है? वो ही आए थे 33 में। है? विवेचना में। ये कह रहे थे जी, ये बसहा और राजापुर का जो मैटर है, वो बूढ़ा वाला, जरा इसको तुम जानते नहीं होगे ना, अभी ये कर दोगे कि हमको पता नहीं। राजापुर का राजापुर और ये बसहा वाला जो मैटर है, सही है।
सिसैया का? विश्वनाथ जी जिसमें है इन्वॉल्व। सिसैया वाला? हाँ। सिसैया वाला जो आज वो संजय वो तो नहीं है जो महिला झगड़ा हुआ था? तुम पागल के पागल नहीं हो का? ये जूता निकाल तुम्हें पर चलावे का है? तुम हमसे ही पूछते रहते हो कि ये कौन सा मैटर है कौन सा नहीं। देखो ऐसा ना करते हो आपने शब्द क्या कहा मुझसे भी ये बता दो पहले। दिवाकर तुम क्यों नहीं समझते? मैं आपसे कितनी उम्र में बड़ा हूँ? नहीं बड़े हो तो क्या है कुछ में मालूम नहीं नहीं होगा आप पहले भाषा अपनी सही करो पहले। हम ये ऐसी नौकरी नहीं करना चाहता हूँ। मैं अभी हटवा दूं मैं बैठ जाऊंगा। ठीक है ठीक है। हाँ कह दो। चलो चलो आप बदतमीजी बोल रही मुझसे। आप बड़े हो तो क्या हो गया, हम सत्ता में हैं। एक पुलिसकर्मी सामने से कह रहा है आप मुझे हटवा दीजिए, कोई बात नहीं। यह होता है सत्ता का नशा। और आज जब पुलिस पे हमला हुआ तो यही लोग पुलिस के प्रति संवेदनाएं दे रहे हैं कि हम पुलिस के साथ हैं। हम कैसे मान ले कि जो व्यक्ति आज से ठीक 8 या 10 महीने पहले पुलिस के सामने अपना रसूख दिखा रहा था वो अचानक से पुलिस का फेवर कर सकता है। आप सोच नहीं सकते पुलिस को किस हद तक टॉर्चर किया जाता है, पुलिस को किस हद तक मजबूर किया जाता है कोई काम करवाने के लिए। तो ज़रूरत है पुलिस के प्रति अपना रवैया ठीक करने की, ज़रूरत है हमारी सोच बदलने की, ज़रूरत है पुलिस को एक नज़रिए से देखने की। जो व्यक्ति लगातार अपने परिवार से दूर रह के हमारी सेवा करता है, मैं नरेश गढ़वी आपसे आज्ञा लेता हूं इसी आशा के साथ कि आप हमारे पुलिस जवान की रिस्पेक्ट करेंगे, उनके साथ इज्जत के साथ पेश आएंगे और विकास दुबे जैसे गुंडों को संरक्षण देना बंद करना पड़ेगा अगर हमें हमारा सिस्टम को सुधारना है। तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से अतीत में विकास दुबे, प्रेमलता कटियार हो या फिर हाल में ब्रिजेश पाठक हो, उनके साथ संबंध मीडिया में आ चुके हैं। मिलेंगे किसी एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।